कॉन्सेप्ट आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज नंबर 19, जिसका क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं 1। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स वाले क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो जैसा कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी अगर हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट हो, कैसा इवेंट हो बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्यारे बच्चों आप पढ़कर आ चुके हो, कितनी होती है? 0। इसका एग्जाम्पल हमने ऐसे लिया था कि अगर मेरे पास एक जार है और उस जार में ब्लू बॉल्स हैं और उसमें से अगर आपसे बोला जाए कि रेड बॉल, सारी की सारी ब्लू बॉल्स हैं, और अगर आपको बोला जाए कि उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अगर किसी जार में सिर्फ ब्लू बॉल्स हैं तो उसमें से रेड बॉल को नहीं निकाला जा सकता। ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। इसलिए इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी ऑलवेज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती हैं? ऑलवेज 0 होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। जब भी हम श्योर इवेंट की प्यारे बच्चों बात करते हैं तो श्योर इवेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक जार है और एक जार में कुछ ब्लू बॉल्स रखी हुई हैं, 10 ब्लू बॉल्स रखी हुई हैं, और उसमें से मैं कहूँ कि रैंडमली आप एक बॉल निकालो और उसके ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब भी आप कोई भी रैंडम एक बॉल निकालोगे तो वो ऑलवेज ब्लू होगी, इस बात में हम श्योर रहेंगे। तो इस तरह के इवेंट श्योर इवेंट होंगे और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज क्या निकल कर आएगी? 1 निकल कर आएगी। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। फॉर एनी इवेंट ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है? 1 होने का, है ना, 1 के होने का। जैसे अगर किसी जार की अगर हम बात करें, किसी एक जार में सपोज करो कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो अगर रेड बॉल यहाँ पर मैंने माना कि 5 है ना, और ब्लू बॉल मैंने माना कि 6 हैं, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आप जानते हो कितनी होगी? 5/11। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 11 है। ठीक है ना। अच्छा, ब्लू बॉल अगर पूछा जाए आपसे तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आप क्या कहोगे? 6/11, ऐसे ही बोलोगे, है ना, 6/11। तो रेड बॉल के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये ब्लू बॉल्स के इक्वल होगी, है ना। रेड बॉल के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? ब्लू बॉल्स के इक्वल होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6/11 को 1 - 5/11 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 6/11 को 1 - 5/11। तो 1 - 5/11 एक्चुअल में क्या है? रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। और कहीं पर अगर ब्लू बॉल लिखा हुआ है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये चीज क्या है? रेड बॉल के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? क्या नहीं है? रेड बॉल। ये ब्लू बॉल है, ये क्या नहीं है? रेड बॉल नहीं है। तो मैं इस ब्लू बॉल को थोड़ी देर के लिए क्या लिख सकता हूं? नॉट रेड, है ना। तो नॉट रेड किसके इक्वल आया हमारा? 1 - रेड के होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसको मैं इधर लाकर लिख लूं तो रेड के होने की प्रोबेबिलिटी और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी, इसका सम कितना निकल कर आता है? 1 निकल कर आता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल बट नॉट श्योर इवेंट इज लाई बिटवीन द पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल बट नॉट श्योर इवेंट। पॉसिबल तो है बट श्योर इवेंट नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बीच में लाई करेगी? तो अब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है कब? जब वो पॉसिबल 0 होती है कब? जब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो। जब वो श्योर इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अदरवाइज क्या होगा? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में लाई करती रहेगी बच्चों? 0 और 1 के बीच में लाई करती रहेगी। ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको हम क्या लिख लेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑलवेज
0 से ग्रेटर होगी बट लेस होगी किससे, 1 से। ये वाली बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, बट ये इक्वल भी होती है 0 और 1 के, कब, लेकिन तब वो इक्वल होती है जब वो इवेंट कैसा हो, इम्पॉसिबल इवेंट हो तो 0, ठीक है, और अगर श्योर इवेंट हो तो 1। तो यहाँ पर इक्वल का साइन भी आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे वो बिटवीन 0 एंड 1 लिखेंगे। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, किसी भी एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हो, जैसे एक जार में कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल हैं, कुछ ब्लैक बॉल हैं, है ना, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए और लास्ट में इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड किया जाए तो इनका ऑलवेज जो आंसर निकल कर आता है वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो आप कभी भी ये करके देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था रेड बॉल और ब्लू बॉल का, उसमें रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 5/11, है ना, और ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो में कितनी आ रही थी, 6/11, ऐसे आ रही थी। अब अगर मैं रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है, इसको अगर मैं ऐड कराऊं, है ना, इनको मैं क्या करूं, ऐड करा दूं, तो ऐड कराने पर आप देखोगे आंसर इसका किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। तो एलिमेंट्री जो इवेंट होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके फिफ्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिए, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये कि जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, आउटकम, सबसे पहले तो आउटकम लिख लो, ठीक है। ओके, तो आउटकम हमारे पास होंगे हेड आएगा या टेल आएगा, ये दो चीजें आ सकती हैं आउटकम में, ठीक है। अब उसमें से यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हो गए, टोटल आउटकम ये हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। इनमें से टेल के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। अब जो इवेंट हमें गिवन है वो टेल गिवन है ना, तो प्रोबेबिलिटी फॉर टेल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आउट ऑफ 2 आउटकम, 2 आउटकम में से टेल कितने आउटकम पर आ रहा है, 1 आउटकम पर आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ठीक है। नंबर ऑफ टेल कितने हैं, 1, तो यहां लिख लो, और टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो यहां लिख लो नीचे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ये एक और आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 coin are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 1 head। सबसे पहले बच्चों जो ट्रायल हो रहा है वो 2 टॉस हो रहे हैं। अब 2 टॉस में जो आउटकम होंगे, है ना, तो वो आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या होंगे जब 2 टॉस करते हैं, तो हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा या टेल टेल, यही पॉसिबल आउटकम होते हैं जब हम दो टॉस को अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, 2 कॉइन को टॉस करते हैं। तो इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है। इवेंट फर्स्ट पार्ट में इवेंट हमारा क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। ये मैंने यहां पर लिख लिया एग्जैक्टली 1 हेड। ओके, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों कितनी होगी। तो आंसर है, टोटल आउटकम है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली 1 हेड कितनों पर आ रहा है, तो एक तो यहां पर एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, एक यहां पर 1 हेड आ रहा है, तो टोटल कितने आउटकम हो गए, 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 या 2/4 या 1/2, ठीक है। फिर से जब भी हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या होता है, ये आउटकम्स आते हैं। टोटल आउटकम कितने आते हैं, 4 आते हैं। उनमें से हेड, एक बार हेड कितनों पर आता है, कितने आउटकम ऐसे हैं जिन पर एक बार हेड आता है, तो 1 2। तो हमने कहा कि एग्जैक्टली 1 हेड वाले जो आउटकम है वो है 2 और टोटल आउटकम है 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ये एक आसान वाला पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, इसमें इवेंट हमें क्या गिवन है, इसमें हमें इवेंट गिवन है
एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। तो जब भी मोस्ट टर्म आता है तो मोस्ट टर्म का मतलब होता है वो नंबर और उससे कम। जब भी एट लीस्ट टर्म आता है तो उसका मतलब होता है वो नंबर और उससे ज्यादा। तो एट मोस्ट वन का हेड का मतलब क्या हो गया? एट मोस्ट वन हेड का मतलब हो गया वन हेड या उससे कम। ठीक है, ठीक है। तो हम काउंट कर लेते हैं इसकी ऐसे कितने ही आउटकम हैं जिनमें एक हेड आ रहा है या एक भी नहीं आ रहा, सारे काउंट किए जाएंगे। ठीक है, वन हेड भी आ रहा हो या एक भी हेड नहीं आ रहा हो, वो सारे के सारे काउंट करने हैं। तो देखो, एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 और इसमें एक भी नहीं आ रहा, मतलब ये वाला भी काउंट होगा। तो एट मोस्ट का मतलब होता है वन हेड आ रहा हो या 0 हेड आ रहा हो, ये मीनिंग होता है। अगर यहाँ एट लीस्ट वन हेड लिखा होता तो इस बात का क्या मतलब होता कि वन हेड आ रहा हो या वन से ज्यादा हेड आ रहे हो, वो सारे काउंट होते हैं। ठीक है, तो अभी एट मोस्ट हेड में कौन कौन से काउंट होंगे? जिसमें जिसमें वन हेड आ रहा हो या वन से कम वाला आ रहा हो। जैसे वन से कम वाला कौन सा? ये वाले केस में कितने हेड आ रहे हैं? 0 हेड, तो ये वाला केस भी काउंट होगा। तो टोटल कितने केस हो गए हमारे पास? 3, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे? 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना बन जाएगा? 3/4। ये एक आसान वाला पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, एट लीस्ट वन हेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछ ही लिया है, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड ऐसे। ठीक है, तो एट लीस्ट वन हेड का मतलब हो गया एक हेड या उससे ज्यादा। तो एक हेड यहां पर कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है, 2 हो गए, और एक हेड से ज्यादा यहां आ रहा है, तो ये 3 केस हो गए। ठीक है ना, एक हेड वाले भी गिने जाएंगे और एक से ज्यादा वाले भी काउंट किए जाएंगे। एटलीस्ट का ये मीनिंग होता है। तो 1 2 3 3 केस हैं ऐसे जिन पर एटलीस्ट हेड आ रहा है, वन हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड तो आ ही रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है तो वो भी चलेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3, और टोटल कितने हैं? 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 जाएगा थर्ड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम है, सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूं, पॉसिबल आउटकम। जब एक डाई को आप फेंकते हो तो डाई को फेंकने पर जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पॉसिबल आउटकम आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होते हैं वो यहाँ पर कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी हुई है वो आप निकाल सकते हो। सबसे पहला इवेंट हमें क्या गिवन है? एन इवन नंबर। ठीक है, क्या गिवन है? एन इवन नंबर। ओके, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये तो बिल्कुल आसान है निकालना। कैसे? इवन नंबर देख लो इसमें कितने हैं? 1 2 3, 2 4 और 6 है ना। इवन नंबर हमें कौन कौन से मिले? 2 मिला, एक तो हमें 4 मिला और 6 मिला, ये 3 मिले। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर है 3 और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखिए, अ नंबर लेस देन 5। क्या बोला है? अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर लेस देन 5 ऐसे बोला हुआ है। ठीक है, तो निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। देखिए, नंबर लेस देन 5 से लेस वाले कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 नंबर है ना। नंबर लेस देन 5 1 2 3 4, ये 4 नंबर हमें वहां दिख रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर जो कि लेस देन 5 है वो है 4, और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। ये इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल आसान है ये भी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, क्या बोला है? अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2,
नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर वाला नंबर हमें देख ढूंढने हैं। तो 2 से नंबर ग्रेटर वाले कितने मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 से ग्रेटर वाले 1 2 3 4, ये न वो नंबर हैं जो 2 से ग्रेटर मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये तो बिल्कुल आसान है निकालना। कैसे, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 4, है ना, और टोटल आउटकम क्वेश्चन में कितने थे हमारे पास 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 2/3। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक छोटे बच्चों वाले आसान वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ वाले पार्ट में पूछा है अ नंबर बिटवीन 3 and 6, अ नंबर बिटवीन 3 and 6, ठीक है। तो 3 और 6 के बीच में जो नंबर आते होंगे वो कौन कौन से आते होंगे, 4 and 5, ये दो नंबर मिलते होंगे हमें, है ना। तो 3 और 6 के बीच में हमें दो नंबर मिल जाएंगे, कौन कौन, 4 and 5। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या निकल कर आ जाएगी, तो कितने नंबर मिले हैं हमें 2, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट, अ नंबर अदर देन 3, अ नंबर अदर देन 3, तो यहां पर लिखता हूं अ नंबर अदर देन 3, ठीक है, अदर देन 3 को छोड़कर कोई और नंबर आए, तो 3 को छोड़कर कितने नंबर हमारे पास बचते हैं 1 2 4 5 and 6, 3 को छोड़ दें तो हम ये नंबर बचेंगे, तो कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास 5 नंबर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 5 अपॉन में क्या टोटल कितने हैं 6, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सिक्स्थ, द नंबर 5, द नंबर 5 इवेंट हमें क्या गिवन है, द नंबर 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, ठीक है। 5 नंबर कितनी बार आता है, एक ही बार आता है ना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 5 नंबर, क्योंकि एक बार आता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं 6, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक आसान वाला क्वेश्चन है। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26। अब इस 26 में से हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU, है ना, AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट हमारे पास बचते होंगे वो क्या बनते होंगे, तो कॉन्सोनेंट में इसमें लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉन्सोनेंट हमारे पास जो होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, वो हमारे पास 26 में से 5 माइनस कर दो वॉवल्स, है ना, तो हमारे पास कितने बच जाते होंगे 21, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे पास 21। तो अगर हमारा इवेंट है कॉन्सोनेंट, ठीक है, अगर हमारा इवेंट है कॉन्सोनेंट, तो किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती होगी, तो आंसर है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21/26, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, समझ भी आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेस शोज द लेटर गिवन बिलो, इस तरह से गिवन है एक डाई, क्या क्या गिवन है ABCA AB, इस तरह से, ठीक है। टोटल 6 फेस हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो नंबर ऑफ फेसेस विद A, नंबर ऑफ फेसेस विद A,
ए जिन पर लिखा हुआ है वो कितने हैं, 1 2 3, 3 फेस ऐसे हैं जिन पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर हम अच्छा बी के लिए भी चलो लिख ही लेते हैं, मैं यहाँ पर बी के लिए भी पूछा हुआ है ना, तो बी के लिए भी मैं पहले लिख ही लेता हूँ, नंबर ऑफ फेस विद बी। बी के लिए प्रोबेबिलिटी, बी के लिए कितने फेस हैं, 1 और 2 फेस हैं, ठीक है। अब हमारा अगर इवेंट है, सपोज करिए फर्स्ट पार्ट इवेंट है हमारा ए, फेस पर क्या लिखा होना चाहिए, ए लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इस इवेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है नंबर ऑफ फेस विद ए कितने हैं, 1 2 3 हैं, ओके। और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6, तो अपॉन में 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट कि अगर हमारा इवेंट है बी, फेस पर बी लिखे होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ फेसेस विद बी कितने हैं, 2, ओके, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/3। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये आसान वाले क्वेश्चन है। आप नंबर ऑफ फेस आपने देख लिए 6 हैं, ठीक है, और ऐसे फेस जिन पर ए लिखा हुआ है वो 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6। नंबर ऑफ फेसेस टोटल 6 हैं, ऐसे फेसेस जिन पर बी लिखा हुआ है वो 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 या 1/3। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान दीजिए। 12 defective pens are accidentally mixed up with 132 good ones। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स ये कितने हैं, 132, ओके। टोटल नंबर ऑफ पेन्स ना लिखकर मुझे लिखना चाहिए 132 गुड पेन, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ गुड पेन, ऐसे टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स या नंबर ऑफ गुड पेन्स, ठीक है, नंबर ऑफ गुड पेन्स ऐसे लिख लो, 132 है। अच्छा, फिर इसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, तो ये हमारे पास हैं बच्चों कितने, 12, ठीक है। तो वो कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन है जो 132 गुड पेन्स के साथ एक्सीडेंटली मिक्स कर दिए गए। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब ये मिक्स कर दिए गए थे तो टोटल पेन कितने हो गए हमारे पास। तो हम यहां पर लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो 132 और 12 इनको ऐड करा लो तो ये कितना आ जाएगा, 144, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो इवेंट है वो गुड पेन है, हमारा इवेंट क्या है, गुड पेन। तो गुड पेन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है नंबर ऑफ गुड पेन है 132, ओके, और टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास कितने हैं, 144। तो इसको आप चाहो तो कैंसिल आउट करा सकते हो और सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर दे दो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप आंसर देते हो तो 2 से कैंसिल करा दो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर कैंसिल कर दो 7 और यहाँ पर कितना 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 से फिर से कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 33, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से फिर कैंसिल करने पर ये हमारे पास 36 बन जाएगा। या मैं 3 से कैंसिल आउट कराता हूँ तो ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 12 बन जाएगा, इस तरह से। या आप डायरेक्टली किससे डिवाइड कराओगे, इसको 12 से डिवाइड करा सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्टली 12 से डिवाइड कराओगे तो 12 से 11 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 12 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज डिफेक्टिव। कैसा पेन, डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो डिफेक्टिव नंबर ऑफ पेन हमारे पास कितने हैं, 12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास हैं 144। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/144, या 12 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/12 इसका आंसर बन जाएगा।
तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इस आसान वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कुछ गुड पेन थे 132, एक्सीडेंटली उनके साथ 12 डिफेक्टिव पेन ऐड कर दिए गए। अब हमारे पास जो टोटल पेन हो गए थे वो 144 हो गए थे। अब वो पूछ रहा था कि अब उस लॉट में से गुड पेन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो गुड पेन 132 है तो और टोटल 144 है, तो प्रोबेबिलिटी 132 आउट ऑफ 144 होगी, और डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 12 आउट ऑफ 144। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ लॉटरी विद प्राइजेस कितनी है 10, नंबर ऑफ लॉटरी विच आर ब्लैंक कितनी है 25। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी हमारे पास कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ लॉटरी, तो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी बच्चों हमारे पास हो गई 10 + 25 कितना 35। ठीक है, हमारे पास 10 लॉटरी ऐसी हैं जिन पर प्राइज मिलेगा, और बाकी 25 लॉटरी ऐसी हैं जो कि ब्लैंक होंगी, उन पर कोई प्राइज नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉटरी कितनी हो गई 35। ठीक है, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके लिए हमें इवेंट गिवन है। क्या इवेंट है हमारे पास, हमें जो इवेंट गिवन है वो है गेटिंग अ प्राइज। ठीक है, गेटिंग अ प्राइज। ठीक है, प्राइज होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो बिल्कुल आसान है। अगर ये हमारे पास इवेंट है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है नंबर ऑफ लॉटरी विद प्राइज कितनी है हमारे पास 10, उसको ऊपर लिख लेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ लॉटरी हमारे पास कितनी है 35, उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर बनेगा क्या 10/35। आउट ऑफ 35 लॉटरी देयर आर 10 लॉटरी विद प्राइजेस, तो गेटिंग अ प्राइज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/35। और इसको आप कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर दे सकते हो 2/7। 5 से कैंसिल आउट कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 2/7। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 250 लॉटरी टिकट वर सोल्ड एंड देयर आर 5 प्राइज ऑन दिस। ओके, इस बार हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लॉटरी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ लॉटरी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉटरी हमें सबसे पहले स्टार्टिंग गिवन है कितनी 250। ओके, अच्छा, फिर उन पर 5 पर प्राइज है। ओके, नंबर ऑफ लॉटरी, नंबर ऑफ लॉटरी विद प्राइज, जिनके साथ प्राइज भी मिलेगा, है ना, तो वो वाली कितनी है हमारे पास, वो है प्यारे बच्चों 5। ठीक है, प्राइजेस वाली कितनी है 5 है हमारे पास। ओके, इफ कुणाल हैज परचेड 1 लॉटरी टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विन अ प्राइज, प्राइज उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो प्राइज वाली जो प्रोबेबिलिटी है, अब जो लॉटरी है वो कितनी है 5 है, टोटल लॉटरी कितनी है 250। तो अगर हमारा इवेंट है विन अ प्राइज, अगर हमारा प्राइज जीतना प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐसी कितनी लॉटरी हैं जिन पर प्राइज निकलेगा, तो आंसर है 5। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लॉटरी कितनी है हमारे पास 250, तो नीचे क्या लिख देंगे 250। हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल इन फेवर टू इवेंट ऊपर लिखे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल नीचे लिखे जाएंगे, तो वहां से हमारा प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से इसको डिवाइड करा दो तो कितना आ जाएगा 1/50। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7, प्रोबेबिलिटी विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लॉसिंग इट, उस गेम के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी गेम के विन होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी गेम के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी या फिर विनिंग या नॉट विन होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1 होता है ना, या लॉस लिख लो या नॉट विन लिख लो, नॉट विन, इनका सम कितना होता है 1। किसी भी
इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन, अगर नॉट विन को हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉस, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू क्या, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ये हमें निकालना है, तो 1 माइनस ये 0.7 उधर लेकर आ जाइए, है ना, ऐसे, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 0.3। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको 0.3 या 3/10 आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो फिर से हमें किसी भी गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो कि उस गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम जानते हैं किसी गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज कितना होगा, 1। तो नॉट विन को हम चाहें तो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। ये हमें गिवन है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सॉल्व करने पर आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 0.3। इस तरह से हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 11। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो एंड which is equally likely to come at rest pointing to one of the number 1 2 3। इस तरह से हमें नंबर गिवन है 1 2 3, इस तरह से कहाँ तक, 12 तक, है ना। ऐसे हमें कहाँ तक गिवन है, 12 तक। तो मैं पूरे ही नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, 12 तक कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके हमें नंबर गिवन है। इन नंबर्स में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट टू 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट टू 6। तो फर्स्ट पार्ट में इवेंट हमें गिवन है 6, ठीक है ना। इन नंबर्स में से 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आंसर है कि 6 इसमें कितनी बार आ रहा है, 6 एक ही बार आ रहा है यहाँ पर, है ना, एक बार आ रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/12, ठीक है ना। 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और टोटल कितनी है, 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड वाले पार्ट में पूछा है एन इवन नंबर, है ना, एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल कर देनी है, ठीक है। तो निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इवन नंबर इसमें से काउंट कर लो कितने हैं, तो पहला 2 मिलेगा, ऐसे यहां से 2 से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितने मिल रहे हैं, 6, इवन नंबर हमारे पास 6 हैं, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है, जो 1 से लेकर 12 तक नंबर गिवन है, इनमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पर जो इवन नंबर मिले वो हमें 6 मिले, टोटल हमारे पास 12 नंबर है, तो 6/12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, या चाहो तो आप इसको 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, ओके, ये हमारा इवेंट है प्राइम नंबर। तो इनमें से प्राइम नंबर अब आपको देखने हैं कितने हैं, तो यहां से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, तो 1, फिर ये मिला 2 3 और फिर 4, फिर 5, कितने मिल गए हमें प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर मिल रहे हैं। देखो कौन कौन से, 2 3 5 7 एंड 11, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 प्राइम नंबर आपको मिल रहे हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है प्राइम नंबर है इनमें से 1 से लेकर 12 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 5, और टोटल नंबर ऑफ नंबर हमें कितने गिवन है, 12, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/12। इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट में देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। फोर्थ वाले पार्ट में अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, इवेंट है हमारे पास अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 5 के मल्टीपल आपको बताने हैं, 1 से लेकर 12 तक के बीच में 5 के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 का मल्टीपल एक तो आपको ये मिलेगा 5, और दूसरा आपको कौन मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। 5 1 जा 5 और 5
दो मल्टीपल मिले 5 के यहाँ से यहाँ तक, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है इस इवेंट के फेवर में हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम है वो 2 हैं, एक तो 5 और एक 10, ठीक है। और टोटल हमारे पास नंबर कितने गिवन है? 12, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 12। इसको हम चाहें तो 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल आसान है ये भी। अच्छा, फिफ्थ वाला पार्ट देखिए। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है? अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 8। हमें इवेंट गिवन है अ नंबर विच इज a factor of 8, फैक्टर ऑफ 8। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 8 के फैक्टर हों। तो 8 के फैक्टर आप देखते हो तो 8 के फैक्टर में तो 2 ही आता है ना। 8 के जब आप फैक्टर निकालते हो तो 8 के फैक्टर में कौन आता है? सिर्फ 2 आता है। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बन जाएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास देखो कितनी बनेगी 8 के फैक्टर में। तो 8 के फैक्टर में हमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे हो जाएगा बच्चों? 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और 1 से भी हो जाएगा, तो 1 है ना, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर हैं 8 के। तो कितने नंबर मिल जाएंगे हमें? 1, 2, 4 एंड 8, 4 नंबर मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, अगर ये हमारा इवेंट है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है 4 अपॉन टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 12। तो यहां पर लिख लेता हूं 4/12, ठीक है। फिर से अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 8। 8 को जो जो डिवाइड कर दे इसमें से, तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर पाएगा? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है डिवाइड, 4 कर सकता है डिवाइड और 8 कर सकता है डिवाइड। तो ये 4 नंबर मिल रहे हैं हमें इस इवेंट के फेवर में, और टोटल हमारे पास कितने हैं? 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए थे और इनमें से 6 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। तो 6 एक ही बार आ रहा है तो आंसर आएगा 1/12। फिर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, तो इवन नंबर काउंट कर लिए हमने, कितने मिले हमें? 6, तो प्रोबेबिलिटी 6/12 हो जाएगी। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्राइम नंबर काउंट कर लिए हमें, कितने मिले? हमने ऐसे काउंट किए तो कितने मिले? 5। कौन कौन से प्राइम नंबर है? 1, 2, 3, ये 7 मिल गया, इसके बाद हमें 11 मिल गया, तो 5/12। ऐसे ही हमें नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल, एक तो हमें 5 मिला, एक 10 मिला, तो आंसर क्या आएगा? 2/12। नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर वाले नंबर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो कितने नंबर मिले? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/12। ये एक और आसान वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसे करेंगे। 17 कार्ड 1, 2, 3, 4 इस तरह से 17 तक हैं, ठीक है। तो मैं पहले सारे नंबर लिखना पसंद करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद 15, 16, 17। इतने नंबर हमारे पास किसी कार्ड्स पर लिखे हुए हैं, ठीक है। उनको मिक्स किया गया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर इज एन ऑड नंबर, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो इवेंट है वो है ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान है कि हम ऑड नंबर काउंट कर सकते हैं, इसमें से कितने होंगे। तो यहां से काउंट करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने ऑड नंबर मिले मुझे? 9 ऑड नंबर मिले, ठीक है ना। तो 9 हो गए। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9 अपॉन टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 17। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/17। ऑड नंबर मैनुअली काउंट कर लो इसको, और फिर इसके बाद कितने मिल जाएंगे आपको? 9 मिल जाएंगे, और टोटल नंबर है 17, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/17। ओके, ठीक है। फिर इसके
लास्ट पार्ट की बात करते हैं, क्या है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। इवेंट हमारे पास नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5 से डिविजिबल वाले होने वाले नंबर काउंट कर लीजिए। एक आएगा 5, एक आपको मिलेगा और फिर आपको एक मिल जाएगा 15। तो ये 3 नंबर होंगे, 10 और 15, ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो 3 नंबर आपको मैं यहाँ और टोटल हमारे पास कितने, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्या? 3/17। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। तो फिर से 1 से लेकर 17 तक कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं, उन्हें मिक्स किया गया और उनमें से एक कार्ड ड्रॉ किया गया। तो उसके ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऑड नंबर हमने काउंट किए, कितने मिले? 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/17। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5 से डिविजिबल वाले हमें 3 नंबर मिले, 5, 10 और 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/17। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A bag contain 4 white ball, 5 red ball and 2 black ball। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिखना चाहूंगा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ये है मेरे पास कितनी? 4। ओके, नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये है मेरे पास कितनी? 5। ओके, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ये है मेरे पास कितनी? 2। ओके, फिर इसके नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, यहां लिखा हूं, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, ये कितनी? 4। ठीक है, तो डेटा हमने लिख लिया जो बता, 4 व्हाइट बॉल, 6 रेड बॉल and 2 black ball and 4 green ball. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that it is a black ball. ठीक है, सबसे पहला वाला जो इवेंट है ब्लैक बॉल, तो उससे पहले मैं इसकी पहले तो टोटल ऑफ बॉल्स लिखना पसंद करूंगा। यहां पर लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो कितनी है? 4 + 5 9 + 2 11 + 4 कितनी? 15। ठीक है, टोटल हमारे पास बॉल कितनी है? 15। अब मैं देख लेता हूं फर्स्ट पार्ट में इवेंट क्या है? ब्लैक, ब्लैक बॉल। ठीक है, बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान होगा। कैसे निकालेंगे? तो आंसर है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हमारे पास है कितनी? 2। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी है? 2। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है? 15। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/15। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्या पूछा हुआ है? नॉट ग्रीन। क्या पूछा हुआ है? नॉट ग्रीन। तो सेकंड वाले पार्ट में इस इवेंट को हम लिख लेते हैं नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। ठीक है, तो अगर ग्रीन नहीं होंगी तो ग्रीन वाली को छोड़ दीजिए, ग्रीन वाली कहां है? ये 4 बॉल्स हैं ऐसी हैं जो ग्रीन है, तो नॉट ग्रीन जो ग्रीन ना हो वो कितनी है वो काउंट कर लीजिए। 4 + 5 कितना? 9 + 2 कितना? 11। तो ऐसी बॉल्स जो कि ग्रीन नहीं है तो वो कितनी है? 11। और टोटल कितनी है? 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11/15। फिर से इस वाले पार्ट को फिर से देखेंगे कि उसने पूछा नॉट ग्रीन, तो हमारे पास 2 तरीके थे। एक तो ये कि पहले हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसे 1 में से माइनस कर दें, एक तरीका। दूसरा ये कि नॉट ग्रीन निकालने के लिए हम ग्रीन वाली बॉल्स को हटा दें, बाकी सारी बॉल्स काउंट कर लें कितनी है। 4 + 5 9 + 2 11। ये 11 बॉल ऐसी हैं जो ग्रीन नहीं है, तो वो 11 यहां लिखो और टोटल 15 नीचे लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है मुझसे? रेड और व्हाइट। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? रेड बॉल या व्हाइट बॉल। ठीक है, अब 2 कलर की बॉल हमें चाहिए, एक तो रेड बॉल चाहिए और एक व्हाइट बॉल चाहिए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकलेगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान होगा। रेड बॉल और व्हाइट बॉल कितनी कितनी है हमारे पास? 5 रेड बॉल हैं और व्हाइट हमारे पास कितनी है? 4। तो 4 और 5 मिलकर हमारे पास कितनी बन जाएंगी? 9 जाएंगी।
तो हम क्या लिखेंगे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास 15, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने 15। इसको हम चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो रेड और वाइट, ठीक है, या तो रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो, तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल हो जाएंगी, रेड और वाइट मिलाकर 9 बॉल, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकल कर आएगी, टोटल हम नीचे लिख देंगे 15, तो 9/15 ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसने क्या पूछा हुआ है, इसके बाद वो पूछ रहा है नीदर रेड नॉर ग्रीन, ना तो रेड होना चाहिए और ना ही ग्रीन होना चाहिए। तो इसको निकालने के भी दो तरीके हैं हमारे पास, कि हम रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसे 1 में से माइनस कर दें, या हम ये भी कर सकते हैं कि रेड और ग्रीन को छोड़ दें, बाकी के सारे काउंट कर लें। तो रेड और ग्रीन को छोड़ देते हैं, चलो रेड वाला कितने हैं 5 और ग्रीन वाले कितने हैं 4, 5 और 4 ये हटा दो, तो क्या बच गए, व्हाइट वाली बॉल बच गई 4 और ब्लैक वाली बॉल बच गई 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। ये 6 बॉल ऐसी हैं जो ना तो ग्रीन है और ना रेड है, 4 और 2 ये दोनों बॉल कैसी हैं, ना तो रेड हैं और ना ग्रीन है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखें तो क्या बनेगा, फॉर द रेड नॉर ग्रीन, नीदर रेड नॉर ग्रीन। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या निकल कर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ऐसी बॉल देखिए जो ना तो रेड है ना ग्रीन है, तो 4 बॉल तो वाइट हैं और 2 ब्लैक हैं, ठीक है, तो 4 और 2 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 और अपॉन में क्या 15, या आप चाहो तो 3 से इसको कैंसिल आउट करा दो, तो कितना बन जाएगा 2/5। तो ये ऐसी बॉल की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी जो ना तो रेड है और ना ही ग्रीन है, इस तरह से हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट थे और उनकी हमें प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी निकालनी थी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली बच्चों, वो थी ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो हमें कुछ बॉल्स के बारे में बता रखा था कि व्हाइट बॉल हैं 4, रेड बॉल हैं 5, ब्लैक बॉल हैं 2 और ग्रीन बॉल हैं 4, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 15। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 2 और टोटल कितनी है 15, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/15। फिर हमें निकालना था नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन के दो तरीके आपको बताए कि या तो आप पहले ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसे 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी करोगे तो नॉट ग्रीन निकल जाएगा। या डायरेक्ट तरीका ये है कि आप ग्रीन वाली बॉल को हटा दो और बाकी सारी बॉल्स काउंट कर लो कितनी है, तो वो हमारा कितने बनना है 11, तो नॉट ग्रीन के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11/15, ठीक है। इसके बाद रेड और व्हाइट, या तो रेड बॉल हो और व्हाइट, रेड और व्हाइट का मतलब हो गया रेड भी और व्हाइट भी, ठीक है। तो रेड और व्हाइट बॉल दोनों मिलाकर कितना आया 4/5, ठीक है, कितना बनेगा 4/5, तो 4 + 5 कितना बनेगा 9। तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स आ जाएंगी वो रेड या व्हाइट वाली मिलाकर कितनी हो जाएंगी 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/15। फिर इसके बाद पूछा था नीदर रेड नॉर ग्रीन, ना तो रेड हो ना ग्रीन हो, तो इसको निकालने के भी दो तरीके थे। क्या दो तरीके थे कि हम पहले रेड और ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, रेड और ग्रीन अगर हम लेते हैं तो 5 और 4 कितना 9 है ना, 5 और 4 कितना 9 बाय क्या हो जाएगा 15 है ना, 9/15, और 9/15 को 1 में से हम अगर माइनस कर दें तो फिर हमारी वाली जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6/15, ये हमारा आंसर आ जाता। या हमने दूसरे तरीके से निकाला, हमने कैसे निकाला कि रेड वाले और ग्रीन वाली बॉल काउंट नहीं की, बाकी काउंट कर ली, कौन कौन सी 4 व्हाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल, तो 4 और 2 मिलकर कितनी हो गई 6। ये 6 बॉल ऐसी बॉल हैं जो ना तो रेड है ना ग्रीन है ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/15, या सिंपलेस्ट आंसर दोगे तो कितना 2/5। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13।